हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NIACL यानी NIACL की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL जो है दोस्तों, इनकी ओर से AO की वैकेंसी जो है वो हर एक दो साल के बाद जो है ये जो वैकेंसी है ये रिलीज़ की जाती है। ये परमानेंट जो है वैकेंसी होती है यहाँ पर, जो कि दोस्तों NIACL की ओर से रिलीज़ की जाती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होता है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या यहाँ पर जो है वो मांगी जाती है, साथ ही साथ एज लिमिट क्या होता है, सिलेबस इसके लिए क्या कुछ रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और दोस्तों बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। ठीक है, तो AO की फुल फॉर्म दोस्तों होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है वो NIACL की ओर से रिलीज़ की जाती है। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है दोस्तों, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी ओर से यहाँ पर वैकेंसी जो है निकल कर आती है। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे AO की जो पोस्टें निकलती हैं इनकी ओर से, तो ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट या फिर UT से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जो है वो पोस्टें AO की यहाँ पर निकाली जाती हैं। और सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको AO की पोस्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ जो हैं वो पर मंथ यहाँ पर आपको दिया जाता है, यानी 80,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ अलग तरह के डिफरेंट आपको अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बताया है कि आपको 80,000 रुपया जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ग्रॉस जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर मिलेगा मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। ठीक है, अदर बेनिफिट्स देख सकते हो यहाँ पर, अदर बेनिफिट्स सच एज, अदर बेनिफिट्स में क्या आ जाता है, जैसे अदर बेनिफिट्स सच एज कवरेज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नड बाय PFRDA, ग्रेचुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस तरीके के बाकी भी अदर आपको कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। दोस्तों जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट आप हैं या फिर जो है ग्रेजुएट आप हैं, तो आप यहाँ पर जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। 60% मार्क्स अगर आपके आए हैं और तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनको अगर 55% मार्क्स भी आए हैं तो भी वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पर मांगी जाती है मिनिमम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल जो है एज मांगी जाती है। और एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें कितना क्या रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पर किस तरीके से आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सबसे पहले आपका कंडक्ट कराया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, 100 मार्क्स का ये रहता है दोस्तों। ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देख सकते हो यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 जो है यहाँ पर 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और ये इंग्लिश में ही आपको इसका जो वर्जन है ये इंग्लिश में ही रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी से आपको 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप ये दे सकते हो। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी यहाँ पर 35 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको, और ये भी 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप यहाँ पर जो है ये दे सकते हो। ठीक है, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाएगा।
नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो 1/4 के जो मार्क्स हैं आपके वो डिडक्ट किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, 200 मार्क्स का रहेगा। और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, ये दोनों ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा आपका 30 मार्क्स का, उसके लिए आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब जैसे ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। और ये भी दोस्तों कंप्यूटर पे ही आपको टाइप करके देना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, 2.5 आवर्स का टाइम आपको दिया जाता है। और जिसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 50 मार्क्स का पूछा जाता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स का पूछा जाता है, और टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी आपको 50 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का यहाँ से आपको पूछा जाता है जर्नलिस्ट के लिए, फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट, ठीक है। फॉर जर्नलिस्ट पोस्टों के लिए ये यहाँ से आपको जो है वो पूछा जाएगा। और स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी निकलती है एओ की दोस्तों, इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 40 मार्क्स का पूछा जाता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 40 मार्क्स का पूछा जाता है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। और इसके अलावा दोस्तों स्पेशलिस्ट की जो पोस्टें होती है तो उसमें आपको अपनी जो स्ट्रीम होती है उसमें जो भी आपका प्रोफेशनल अपना नॉलेज होगा वहाँ से भी आपको 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल इस तरीके से क्या हो गया, ये 200 मार्क्स का ये भी टोटल हो जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया, इसके लिए भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर 30 मार्क्स का ये रहता है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। लेटर राइटिंग के आपको 10 मार्क्स होते हैं, एस्से के आपके 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन मोड से ही देना है, इंग्लिश में ही आपको टाइप करके देना होता है। और इसके बाद फिर आपकी दोस्तों फाइनल जो है वो सिलेक्शन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर भी आपकी होने वाली है। फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। जब आपका फेज सेकंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि कंपनी जो है वो कंडक्ट करती है अलग अलग सेंटर्स में, एट सेलेक्ट सेंटर। जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पर ये आपको बुलाएंगे दोस्तों जो है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 75:25 रेस्पेक्टिवली, ये इसका रेशियो रहेगा। द सेंटर एड्रेस ऑफ द वेन्यू, टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द कॉल लेटर। तो यहाँ पर जो है ये इंटरव्यू के लिए चाहे फिर दोस्तों यहाँ पर कौन सी जगह पर होने वाला है, डेट क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, इसके लिए ये जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल एज टाइम ऑफ इंटरव्यू द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल एंड, यानी जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा उस टाइम पर आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने साथ में रखने हैं। तो उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम पर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर जो है शो कराने हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस यहाँ पर SC ST PWD वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनको 850 रुपये यहाँ पर फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। और ये यहाँ पर जो है सेंटर्स दिए गए हैं, टेंटेटिव सेंटर्स दिए गए, एग्जामिनेशन सेंटर जो फेज़ फर्स्ट है उसके यहाँ पर सेंटर्स बताए गए हैं, कौन कौन सी जगह पर आपका सेंटर्स होने वाला है। और इसी तरह से फिर जो फेज़ सेकंड रहेगा उसके भी यहाँ पर सेंटर्स बताए गए हैं, टेंटेटिव सेंटर्स जो है इस तरीके से बताए गए हैं। तो ये आप ऑनलाइन जो है वो चूज़ करेंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पर आप चूज़ करेंगे कि आपको कौन सी जगह पर सेंटर चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट भी मेंशन की गई है, किस तरीके से आप यहाँ पर एओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट दी गई है newindia.co.in। तो यहाँ पर आपको जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है। और रेगुलरली अपडेट के लिए, किसी भी अपडेट के लिए आप इनकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर जो है कर सकते हैं।
यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है किस तरीके से आपको जो है क्लिक करना है। जैसे वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। तो इसकी यहाँ पर ये डिटेल इन्होंने बताई है किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पेमेंट ऑफ फीस, यानी जो फीस होगी वो आप किस तरीके से पे कर सकते हो, इसको आप पे कर सकते हो दोस्तों डेबिट कार्ड से, रुपी, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से आप ये जो फीस है ये पे कर सकते हैं। तो ये मोड्स के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से आप ये जो फीस है ये पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।